छत्तीसगढ़ से पैदल आया हूँ। छत्तीसगढ़ से पैदल आए हो? हाँ। कहाँ आए थे पैदल? पैदल मैं रांची झारखंड तक आया, फिर पाकुड़ आया, फिर पाकुड़ से गुवाहाटी आ गया। तो राहुल गांधी की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलती है सोने के लिए और खाने के लिए, ट्रैवल देखिए के लिए? अभी तक तो दोपहर का एक टाइम का खाने का मिलता है और सोने का व्यवस्था अपने खुद से हम लोग कर रहे हैं और आगे धीरे से हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है। हम्म। सुविधा तो क्या मतलब कैसे मैनेज करते हो? मैंने सब अपने से करते हैं। सब साथी लोग हैं, हर स्टेट से आए हुए हैं। तो क्यों आए पैदल? पैदल सर उनको देखा, इतने बड़े आदमी हैं वो। तो आप वो अकेले पैदल आ गए? अकेले आ गए। गरीबों मतलब के लिए बोलना उनको। मोटिवेट हो गए उनसे? हाँ, गरीबों के लिए बोलना, किसानों के लिए बोलना, किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना, सबके साथ एक जैसा मानना। जी जी, तो ये वो तो है। उनका मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। ये यात्रा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये देश के हर गरीब के, मजदूर के, युवा के और महिला के जो अन्याय हो रहा है देश में। राजनीति तो बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम से, पर हमारे जो नेता श्री राहुल गांधी जी है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति नहीं करते। वो जो न्याय के लिए लड़ना चाहिए, जो देश में फैली हुई है, क्या फैली हुई है? जैसे कि महिला जो अन्याय जो फैली हुई है, जैसे कि जाति धर्म के नाम पे। क्या नाम हुआ भाई आपका? यशवंत दास। कितना दिन से चल रहे हो यात्रा में? मैं यात्रा में 5 दिन हो गया चलते हुए, गौपुर से चल रहा हूँ। कैसा मैनेज कैसे करते हो? मैनेज हो जाता है, किसी किसी के यहाँ रुक जाते हैं, कोई कोई रोक लेता है, या फिर कुछ कुछ सपोर्ट वहाँ से भी हो जाता है। बाकी तो ऐसे ही चल रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से कोई सुविधा? सुविधा उनकी तरफ से ठीक है, बाकी अपने तरफ से देखना भी पड़ता है। अब वो कितने लोग तो देखेंगे, उसके हिसाब वो से उसके तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलता है? सुविधा है, मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। जैसे क्या क्या मिलता है? अब अगर आपको खाने वगैरह के लिए भी मिल जाता है, रहने के लिए अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ भी मिल जाता है वो, ऐसा अच्छा अच्छा। आप छत्तीसगढ़ से आए हो क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ से पैदल आया हूँ। छत्तीसगढ़ से पैदल आए हो? हाँ। कहाँ आए थे पैदल? पैदल मैं रांची झारखंड तक आया, फिर पाकुड़ आया, फिर पाकुड़ से गुवाहाटी आ गया। गुवाहाटी तक पैदल आए? नहीं, पाकुड़ तक पैदल आया। पाकुड़ तक पैदल आए? हाँ। क्यों आए पैदल? पैदल सर उनको देखा, इतने बड़े आदमी हैं वो। तो आप वो अकेले पैदल आ गए? अकेले आ गए। गरीबों मतलब के लिए बोलना उनको। मोटिवेट हो गए उनसे? हाँ, गरीबों के लिए बोलना, किसानों के लिए बोलना, किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना, सबके साथ एक जैसा मानना। जी जी, तो ये वो तो है। उनका मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा मेरा नाम पार्वती साहू है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। अच्छा। कब से चलो यात्रा में? मैं 10 जनवरी से घर से निकली थी और गुवाहाटी कामाख्या देवी माता का दर्शन करते हुए मैं मणिपुर से लगातार 14 जनवरी से अभी तक चल रही हूँ और लगातार पूरी यात्रा में मणिपुर से लेकर मुंबई तक मैं पूरी चलूँगी। पिछले समय भी मैं भारत जोड़ो यात्रा में चली थी और इस बार भी मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार चल रही हूँ राहुल जी के साथ। तो राहुल गांधी की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलती है सोने के लिए और खाने के लिए, ट्रैवल के लिए? अभी तक तो दोपहर का एक टाइम का खाने का मिलता है और सोने का व्यवस्था अपने खुद से हम लोग कर रहे हैं और आगे धीरे से हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है। तो क्या मतलब कैसे मैनेज करते हो? मैंने सब अपने से करते हैं। सब साथी लोग हैं, हर स्टेट से आए हुए हैं। तो हम लोग सभी लोग एक ग्रुप में हैं, तो एक साथ अपन कहीं भी रह जाते हैं, चाहे किसी का मकान मांग करके या कहीं किराए से लेकर के। हाँ। तो यात्रा में चलते क्यों हो इतना, मतलब अगर तकलीफ है तो फिर क्या मोटिवेट है? बस जुनून है। जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो न्याय के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के लिए, उसी न्याय के हक अधिकार की लड़ाई हम माननीय श्री राहुल गांधी जी के समर्थन में। अगर यात्रा में जुड़ेगा कोई भी, तो उसको कोई फैसिलिटी ही नहीं मिल रहा है, सोने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, ट्रैवल के लिए दूसरे से लिफ्ट लेना पड़ता है, तो लोग कितना तकलीफ सह पाएगा? अगर जो थोड़ा बहुत अगर डिसेंट है वो तो भाग जाएगा ना यात्रा छोड़ के, और कोई पूछता तक नहीं है। मैंने देखा है 2 दिन पहले वैसे तो यात्रा में किसी यात्री को इस समय नहीं लिए थे, पहले से ही बोल दिए गए थे कि अपने सुविधा से आना है। लेकिन फिर भी जब हम लोग यात्रा में आए तो खाने का सुविधा दे रहे हैं और धीरे धीरे अभी वेस्ट बंगाल में हम लोग जब 25 तारीख को पहुंचने वाले हैं, तो हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी बोले हैं कि हमको बस की सुविधा भी हो जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे हमको लगातार सुविधा मिल रही है। वेस्ट बंगाल से सुविधा मिल जाएगी सबको? हाँ, बस की सुविधा मिल जाएगी। सिर्फ बस की सुविधा मिल जाएगी? खाने का तो मिल ही रहा है, अब ट्रैवलिंग का मिल जाएगा? बस सभी यात्री को मिलेगा? हाँ, सभी यात्री को जितने भी चल रहे हैं। तो उसमें बस में स्लीपर भी रहता है जिसमें हम सो भी सकते हैं। तो सारी सुविधा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तो बहुत तकलीफ होता है। आप अभी तो दूसरे का रूम, मतलब इसमें बरंडा में सोए हो ना, घर में? हाँ, तो स्टार्टिंग में तो होता ही है, कहीं भी कोई भी काम स्टार्ट करो तो थोड़ा सा
कष्ट तो होता ही है, लेकिन जो कष्ट सहन कर लिए वही हम्म। पार कर लिए। इस तरह से मतलब लड़ाई तो लड़नी है, तो फिर इसमें कष्ट देखोगे तो फिर लड़ाई नहीं लड़ पाओगे ना। अच्छा, तो आपको लड़ाई लड़नी है तो संघर्ष तो करनी पड़ेगी, तो आपको कष्ट तो क्या हर लग रहा है कि 2024 का इलेक्शन सामने आ रहा है, इसी वजह से यात्रा को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है क्या? देखिए ये यात्रा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश के हर गरीब के, मजदूर के, युवा के और महिला के जो अन्याय हो रहा है देश में। राजनीति तो बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम से, पर हमारे जो नेता श्री राहुल गांधी जी है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति नहीं करते। वो जो न्याय के लिए लड़ना चाहिए, जो देश में फैली हुई है, क्या फैली हुई है? जैसे कि महिला जो अन्याय जो फैली हुई है, जैसे कि जाति धर्म के नाम पे लड़ाना, महिलाओं के उत्पीड़न जो है, बेरोजगार युवा है, तो ये बहुत सारी जो है जिसकी न्याय तो हक भाजपा भी तो सरकार कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में सबको नौकरी मिल गया था, क्या अभी नहीं मिला है सबको? सबको मिला था, कैसे नहीं मिला था। अभी देख लीजिए, अभी बीजेपी की सरकार है, कितनी सारी नौकरियों के पद खाली है, लेकिन युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की नौकरियां नहीं मिली। लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो अधिक लोग सर्विस में लगे। आप लिस्ट निकाल करके देख सकते हैं अगर आपको कोई शक है। ये भीमराव अंबेडकर जी ने जाति समीकरण ST SC का आरक्षण जो शुरू से चलते आ रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो कि संविधान में लिखा हुआ, संविधान में आरक्षण है, तो उसी आधार पे हर 10 साल में जनगणना होता है। आप देख रहे हैं कि अभी 10 साल से ज़्यादा हो गया, 2010-11 में जनगणना हुई थी, लेकिन हर 10 साल में होता है, जिसके अनुसार से हम हर चीज़ का डिजाइन कर सकते हैं। मैं खुद स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, चाहे हम वाटर का डिजाइन कर सके, जाति जनगणना के हिसाब से ही क्वांटिटी पता चलती कि कितने पब्लिक यहाँ है, तो कितना वाटर डिमांड होना चाहिए, कितना फूड डिमांड होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें पता चलती है। और जितनी जितनी जनसंख्या है, जिस जाति का उस जाति के अनुसार से उतनी आरक्षण मिलना चाहिए। हम किसी मंदिर मस्जिद के नाम से राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो व्यक्ति विशेष की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो न्याय की लड़ाई उसको लड़ रहे हैं, है कि नहीं? कि किसी न्याय किस बात का? अन्याय कहाँ न्याय हुआ किस है? बात का अन्याय? देखिए मणिपुर में आज कितनी महिलाएं का ओपन घुमा रहे हैं, महिलाओं को बलात्कार कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं आप? आग लगा रहे हैं, दंगा फंसा रहे हैं ये मुद्दा बीजेपी के है शासन काल में, जी। है ना? तो उसी प्रकार देश में बहुत सारी महंगाई है, युवा मणिपुर को लेके बेरोजगार बोल है। सकते हैं ये जायज़ तरीका है, और ये एक हक की बात है कि मणिपुर को जिस तरह से दंगा हुआ है, जिस तरीके से वहाँ कारनामा हुई है, ये शर्मनाक है, इंसानियत जी का शर्मसार है। जी, महिलाओं का शर्मसार है। जिस लेकिन प्रकार बाकी से चीज माननीय में प्रधानमंत्री जी को पूरी इंडिया में घूमने का, विदेश घूमने का, जाने का समय मिल जाता है, लेकिन यही अपने देश में जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हो रही अन्याय, तो उसके लिए उन्हें जाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। ये देश के प्रधानमंत्री होने पे धिक्कार है, और हम महिला इससे बहुत शर्मिंदगी है। आप देखिए, जब महिलाओं का जब मणिपुर में दंगा हुआ तो सबसे पहले आए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जो कि ओके। महिलाओं के, युवा के लिए, हर पीढ़ी के लिए उनकी सोच है, जो है वही हमारी न्याय की लड़ाई है। और हम इसी न्याय की लड़ाई का, जब तक हमें न्याय न मिले तब तक हम इस हक की